हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुशील डेकोर के शेयर को लेके। आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन अगर आप मार्केट में एक्टिव थे 2 अगस्त को, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आया स्टॉक में। ऑलमोस्ट सिंगल डे में 5 से 6% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। तो क्या कुछ कहता है इसका टेक्निकल, क्या फंडामेंटल, डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या इसके नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगेन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ मेरे कहने पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट यानी स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। चलिए बात करते हैं रुशील डेकोर के टेक्निकल्स को लेके। अगर आप इसका 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं तो मुझे इसमें एक अच्छा खासा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का एक चार्ट पैटर्न नज़र आता है, विच इज़ योर फ्लैग। ऐसा कुछ एक पैटर्न बन रहा है। बाकी लेट से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसमें आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। एंड एज पर आर स्टडीज़, जितना बड़ा पोल उतना बड़ा टारगेट। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर जहाँ से भी ये ब्रेकआउट देगा तो उसके आसपास इसके ये टारगेट आ सकते हैं। और अगर हम इसको बात करते हैं, इस पे अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक को लॉन्गर ड्यूरेशन पे, अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 वीक की। तो मैंने 1 वीक पे एक एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ। टू सेव योर टाइम मैंने ऑलरेडी इसमें ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपके लिए बनाया है। और इस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे अभी भी ये सपोर्ट की रेंज पे ही स्टॉक चल रहा है। अगर यहाँ से आइदर साइड ब्रेकआउट आएगा या जहाँ भी मोमेंटम आएगी वहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ कहीं आती है जो ये स्प्रिंग बन रहा है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमने 2017 में देखा है स्टॉक 1000 रुपये के आसपास, 167 के आसपास भी ट्रेड हुआ है। और पेंडेमिक के टाइम पे 2020 में ये 61 रुपये पे भी आ चुका है। तो आपने देखा जिन्होंने इस स्टॉक को लगभग 2021 में भी लिया तो उनको भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है। दोबारा कंसोलिडेशन होकर स्टॉक अब अपनी डायरेक्शन चूज़ करना चाहता है। इसकी डिटेल में बात करेंगे वीडियो में कि इसका बिजनेस क्या है, सो दैट आप बिजनेस पे पैसा लगाएं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जब जोमेटो का मैंने एक एनालिसिस अपने चैनल पे डाला था कि मैंने बोला था कि आप कई बार क्या होता है कि हर बार ही हमें टेक्निकल फंडामेंटल इन्हीं के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड लेंगे कि कंपनी क्या है क्या कुछ है, बट आपको एक बिजनेस भी समझना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टिंग एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट से देखते हो कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, कैसे वो आप उसको एनालाइज कर सकते हो और विदाउट एनी नॉइस आप उसको ट्रेड ले सकते हो। तो अब अगर हम इसके चार्ट के ऊपर देखते हैं तो हमें एक क्लियर कट दिखता है। 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट भी ले रहा है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है, ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। यानी जो इसका फर्स्ट टारगेट जो मुझे लगता है वो आता है 400 के आसपास। और बाकी देखते हैं मार्केट इसको कैसे ट्रीट करती है। अगर हम इसमें देखें तो आपको इसमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल का भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर ये सब यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक मीडियम टर्म में हमें ये टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। बाकी अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स को लेके, क्या इसका फंडामेंटल कहता है। रुशील डेकोर एक लगभग 1000 मार्केट कैप की कंपनी है। 296 का डेट है, उसके अगेंस्ट में रिजर्व है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है स्टॉक। और बुक वैल्यू जो इसका है ऑलमोस्ट 204 रुपये का बुक वैल्यू है। तो ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। रिसेंट में 407 और 261 का इसने एक लो लगाया है। कंपनी का जो बिजनेस है वो इट इज़ मोर इनटू डेकोरेटिव बिजनेस, यानी जो आप MDRF प्लाई बोर्ड अपने घर में यूज़ करते हैं, लेमिनेट्स यूज़ करते हैं, वो इसका बिजनेस है। ब्रांड्स में आते हैं VR लेमिनेट्स, MDF, PVC एंड स्टूडियो। और कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, गल्फ में इनके अच्छी खासी एक्सपोर्टिंग भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक इसका बिजनेस भी देख सकते हो कि क्या आपको इसका बिजनेस समझ आता है नहीं आता है। क्योंकि किसी के कहने पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप फिर उसके बाद इसमें यानी आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। बट अगर आप एक खुद भी एनालिसिस करोगे प्लस किसी की बात सुनोगे तो देन यू विल गेट डबल श्योरिटी कि जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही लोग भी सोच रहे हैं मार्केट में। तो ये एक इन्वेस्टर माइंडसेट होता है। अगर हम इसके सीधा बात करें पीयर कंपनी में, सेंचुरी प्लाईवुड, ग्रीन प्लाई, ग्रीन पैनल, ये नाम है इसके जो अच्छे खासे चल रहे हैं। और आपने देखा होगा सेंचुरी प्लाईवुड ने भी एक अच्छा खासा मार्केट में जो इसका, अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है इसमें भी। और अगर हम P&L की बात करते हैं इसका, तो ईयर ऑन ईयर जो हमारे पास इसका नेट प्रॉफिट निकल के आता है
वो आता है TTM ऑफ 43 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट वाली कंपनी है। ऐसा नहीं है कंपनी लॉस कर रही है, ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो सेल्स माइनस एक्सपेंस दिखाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच मीन्स की कंपनी जो सेल्स कर रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है। तो एक पॉजिटिव ये हमें यहाँ पे मिलता है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट भी कुछ ठीक ठाक सी नज़र आती है। CWIP में आपको 6 प्रोजेक्ट दिखते हैं मार्च 2024 में, विच मीन्स की कंपनी ने अपना एक्सपेंशन भी प्लान किया हुआ है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो FIIs ने इस स्टॉक में रिसेंट में मार्च और जून के महीने में अपना 1% के ऊपर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और साथ में प्रमोटर्स का अगर आप देखोगे तो 55 के करीब 2021 से 55% के करीब उन्होंने अपनी एक होल्डिंग कंटिन्यूस बना के रखी हुई है। तो ये एक क्विक स्निप था मेरा रुशील डेकोर को लेके। अगर आप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप अपना इसका जो भी इसका स्विंग बनता है, लेट्स से अगर आप अब मंडे के दिन में इसमें ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो आपका SL होना चाहिए वो 335 या 334-35 के करीब आपको एक SL इस रेंज के करीब बना के रखना चाहिए, ताकि एक आप अच्छा मार्जिन भी ले सकते हो। कई कई बार क्या होता है मार्केट में एक स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है, जहाँ पे कमज़ोर दिल के लोगों को निकाला जाता है मार्केट से बाहर। तो उसके अकॉर्डिंग की मैंने बात की है। बाकी अगर आपको क्या इसका एनालिसिस समझ आता है, क्या कुछ आपका डिफरेंट ओपिनियन है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट येस अगर आप कुछ एक सेंसिबल बात बताएंगे तो आई होप वो हमारी या किसी और की भी मदद हो सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।